नमस्कार। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम खोट पे चोट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। देश में एक ओर जहां विकास की गंगा बहे जा रही है तो वहीं विकास का कार्य करने वाले ठेकेदार मुनाफे के चक्कर में नियमों और गुणवत्ता के साथ जमकर खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में सेवा आयोग परिसर वाली सड़क का कार्य चल रहा है। इसके निर्माण में जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है वो दरअसल गुणवत्ता विहीन है और इसके निर्माण में मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। बता दें कि पीछे से जो सड़क बनी हुई है वो बनते ही उखड़ती हुई नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार ठेकेदार का बेटा मीडिया को डराते हुए कहता है कि रावत जी का मैं रिश्तेदार हूं, मेरा क्रेशर है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ठेकेदार और उसका सहयोगी या उनके जो पिता हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत के रिश्तेदार हैं तो क्या उसे भ्रष्टाचार करने और मीडिया को धमकाने का लाइसेंस तो नहीं मिल गया है? आप एक तरफ भ्रष्टाचार करते हैं, दूसरी ओर आप मीडिया को धमकाते हैं, ये कहाँ का न्याय है? और इस पूरे मुद्दे पर जानकारी देंगे हमारे साथ में हमारी हरिद्वार से ब्यूरो अर्चना ढींगरा जी जुड़ी है। अर्चना जी, क्या है पूरा मामला? जी मनीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मामला पूरा लोक सेवा आयोग का है। लोक हम्म। सेवा आयोग परिसर में बिल्डिंगें भी बन रही हैं, सड़कों का निर्माण कार्य भी हो रहा है। हम्म। जहाँ पे जो सड़कें गड्ढा वगैरह हो गया है उनको बनाया जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है, रिन्यू किया जा रहा है। अब सड़कों का जो मानक के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत पतली परत से सड़कें बनाई जा रही हैं। आगे तो सड़कें बनाई जा रही हैं, पीछे से सड़कें उखड़ी जा रही हैं। हम्म। पूरी सड़क उखड़ रही है। आप देख सकते हैं कि एक पैर मारने से ही वो वहां की जमीन खाली मिट्टी नजर आ रही है नीचे से। लेकिन आपने और एक और चीज का यही जिक्र नहीं, किया मैं आपको अर्चना जी, आपने एक और चीज का जिक्र किया कि जब आप यहाँ पर रिपोर्टिंग करने पहुंची थी, इसकी वीडियो बना रही थी, तो आपको धमकाया गया, मीडिया से ये कहा गया कि हमारे जो रिश्तेदार है वो हरीश रावत है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी जी बिल्कुल, उनका बेटा था, ठेकेदार का बेटा था। वो कहता है आपको पता नहीं मैं कौन हूँ, हम्म। बना लो जितना वीडियो बनाना है। हम्म। मैं हरीश रावत का रिश्तेदार हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम्म। और मेरा खुद का क्रशर है। मैंने कहा मुझे पता है, सूत्रों से मिली जानकारी से मुझे पता है कि आपका ही मटेरियल यहाँ पे लगाया जा रहा है, लेकिन मटेरियल तो सही से लगाइए। लेकिन तो सवाल उन्होंने यह है ऐसे, अर्चना और ना जी, ही अगर वो पूर्व मुख्यमंत्री के रिश्तेदार भी हैं तो क्या उनको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस तो नहीं मिल गया है? क्या उनको मीडिया को जी धमकाने का बिल्कुल, लाइसेंस तो नहीं ऐसा मिल गया उनको है? लग रहा था कि मुझे लाइसेंस मिला हुआ है। बिल्कुल ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार उनका कहना विकास यही तिवारी था जी, कि बिल्कुल वरिष्ठ पत्रकार विकास तिवारी जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। विकास जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। जिस प्रकार से अर्चना जी ने कहा कि हमको धमकाया गया और खुलेआम वहां पर जो नियम कानून है उनकी धज्जियां उड़ाई गई, मानक के अनुसार वहां पर सड़कें बनाई जा रही, एक तरफ सड़कें बनाई जा रही है तो नई नवेली सड़क दूसरी ओर उखड़ती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? सर बेसिकली क्या है कि नियमों को शुरुआत तो कारण क्या है कि नियम जो बनाया है, जो विभागीय नियम है, वो ये है कि जब सड़क डलेगी हम्म। उसी समय पे जो विभागीय जिस जेई के अंदर में उसको वहां मौजूद होना चाहिए। हम्म। उसकी एब्सेंस में सड़क नहीं बन सकती फिजिकल। हम्म। वो जेई लेकिन वहां मौजूद नहीं है, गाँव का सड़क बन रही है, रात को कभी दिन में चाहे जो भी है। दूसरी बात, जो ठेकेदार बनाता है उसके पास एक एमडी होती है, जिसे कहते हैं बॉन्ड। जो बॉन्ड हुआ होता है वो डिसाइड करता है कि किस लेवल के काम होने में जुड़ाई होनी है, नहीं होनी है, स्ट्रेंथ कितना डलना है, नीचे आपको जितनी जो बारीक मटीरियल है वो कितना डलना है, आरबीएम कितने डलने हैं, हम्म। बिटुमेन की सड़क बननी है तो बिटुमेन कितना डलेगा। इसके अलावा अगर वो होता है बताएगा, वो एक्चुअली एमडी में डिसाइड होता है। हम्म। तो क्यों, लेकिन ठेकेदार मौके पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि वो मतलब गड़बड़ कर रहा होता है। हम्म। तो इसलिए वो फिजिकल बॉन्ड होगा नहीं। आप मान सकते डिपार्टमेंट के बॉन्ड में बकायदा इसके एमडी लिखी होगी कि जितने एमडी के काम करना है, इसमें काम नहीं किया। ध्यान रखिएगा, जितने एमडी का काम मिला हुआ है उसमें ही इसका बीयूपी है, जिसे कहते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी। तो वही बिल ऑफ क्वांटिटी ये सबमिट भी करेगा। बिल्कुल। लेकिन एमडी अलग लोग एमडी के मानक के अनुसार इसे काम नहीं किया, और बिल ऑफ क्वांटिटी ओरिजिनली जो एग्रीमेंट जो होगी उसकी वो वहां डिसाइड करेगा। दूसरी बात, इसी समय पे आप डिसाइड कर रहे हैं ना, आप लेकर थोड़ा गिनने दीजिए और उसके बाद आप इसे क्यूब टेस्ट ले लीजिए, क्योंकि दो तरीके के टेस्ट होते हैं, 7 डेज टेस्ट, 31 डेज टेस्ट, जिसे कहते हैं क्यूब टेस्ट। इनमें भी किसी के पास क्यूब टेस्ट की एक कॉपी नहीं होगी। ये बाकायदा जो ये बंटवारा है ना, नीचे की बंटवारा हो गया है,
कि इसलिए उसने अपने मतलब का माल है, हो सकता है कि 10 पड़ी हुई होगी, तो अपने क्रेशन बता दिया 10 लेकर आया होगा, उसने उसको यूज कर दिया, उसमें रॉ मटेरियल सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल यूज कर दिया, रीयूजेबल बहुत सारा मटेरियल है, हम्म। या जो दूसरी नदियों का जो रेत है वो प्योर रेत नहीं है, मिट्टी मिला हुआ रेत है, वो इस्तेमाल कर दिया। एटलीस्ट क्वांटिटी को छुपाने के लिए गड़बड़ है, ये चलता रहता है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आपको इनिशियली आपको थोड़ा सा टेक्निकली अवेयर होना चाहिए, जनता अवेयर नहीं है, इसके कारण जनता को पता नहीं है उसके राइट। इसके लिए लेकिन अगर आप जो अपने उसमें अवेयर, लेकिन जो तस्वीरें हम अगर देख आप रहे हैं, अवेयर होंगे, अर्चना जी ने जो वीडियो फुटेज हमको उपलब्ध करवाए हैं और जो टेलीविजन स्क्रीन पर जो फुटेज चल रहे हैं उनको आप देखेंगे तो लगेगा कि वाकई इसमें कमाल का भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि एक पैर मारते ही पूरी 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 सड़क उखड़ने लगी है। नहीं नहीं, ये सड़क है ही नहीं सर, ये नई सड़क तो होगा नहीं, ये 100% यहाँ पे इसे रिपेयर मिला होगा। अगर नई सड़क बनने का होता तो ये स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड है, ये हम्म। तो कोई पास हो ही नहीं सकता। हम्म। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड का जो नॉर्म थी उसके अकॉर्डिंग काम नहीं है। हम्म। बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्ड जो सर रोड पीछे से सड़कें उखड़ भी रही हैं। उस नॉर्म हम्म। को आप उठा लीजिए होगी, हम्म। रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। अगर ये सड़क बनाई हुई होती तो इसकी जो बंदी बनी हुई होगी उसमें बाकायदा प्रिस्क्राइब होगा कि कितने ये तोड़ेगा, कितना गड्ढा बनाएगा, कितने एमबी की पहली लेयर होगी, कितने एमबी की दूसरी होगी, सेकंड कोर्ट थर्ड कोर्ट, सब कुछ प्री डिसाइड होगा। दरअसल और उसमें उसे परतें होती है। आपने बिल्कुल ठीक बाकायदा कहा कि जब हम एक नई सड़क का निर्माण करते हैं तो उसको कई परतों से होकर गुजरना पड़ता है। पहले उसमें बजरी या मुरम डाली जाती है, पत्थर डाले जाते हैं, कंक्रीट डाली जाती है और उसके बाद उसमें अगला बेस बनाया जाता है और अगला बेस भी बनता है तो उसको भी बाकायदा नियम और मानक के अनुसार बनाया जाता है। यहाँ हम सड़क देख ही नहीं रहे, दरअसल ये सड़क है ही नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, ये सड़क नहीं, ये लीपापोती की गई है। ये बिल्कुल लीपापोती की गई। अर्चना जी क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, ये लीपापोती ही चल रही है वहां से, क्योंकि अगर पीछे पीछे की तरफ जाइए तो हाँ। पीछे से सड़कें उखड़ी हुई हैं पूरी, जो कि वो प्रॉपर पूरी तरह से कंप्लीट उन्होंने बताया, ठेकेदार ने बताया कि कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, अनकंप्लीट सड़कें उखड़ के पूरी गड्ढे हो गए सड़कों पे। जी मनीष जी। लेकिन जब आप वहां पर गए थे तो कितनी लेयर आपने देखी वहां पर, कितनी लेयर में सड़क को बनाए? अगर उसका पेंच भी भरे गए हैं या उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है तो कितनी लेयरों में किया जा रहा है? मनीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर उस निर्माण को देख लेंगे तो आप कहेंगे कि इससे अच्छा कि एक पन्ना ही बिछा दिया जाता। हाँ। कागज का एक टुकड़ा होता है, कागज के टुकड़े जैसी उसकी परत है, पतली सी, बहुत पतली परत पे बुलडोजर चल रहे हैं और पानी का छिड़काव होके पाउडर तुरंत तुरंत छिड़का जा रहा है उस पे कि कंप्लीट हो चुका है। और वही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मैंने जानना चाहा कि पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं क्या यहाँ मौजूद हैं, तो साहब कहता हुआ ठेकेदार नजर आ रहा है कि यहाँ पे कोई नहीं है। तो वहीं पे हम लोग पता किए तो पता लगा कि वहाँ पे एशियन है, वहाँ पर जूनियर इंजीनियर है वहाँ पर। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि सर क्या कहते हैं, उनको 4 बार हम लोगों ने लेटर लिख दिया लेकिन ये अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है और इनका काम देख लीजिए आप। तो पता लगा कि वहाँ पे अधिकारी मौजूद है, वो अधिकारी के भी धूल झोंका जा रहा है। बिल्कुल। या ये भी कह सकते कि अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है। लेकिन आपने जब इंजीनियर से सवाल किया, इंजीनियर क्या कहते हैं इस मामले को लेकर? इंजीनियर ने यही कहा कि हमने 4 बार इनको अवगत करा दिया कि पीछे की सड़कें उखड़ी हुई हैं और आपके मटेरियल सही नहीं लग रहे हैं। और अभी किन किन मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर? तारकोल और बाजरी, बस बजरी। लेकिन जो काले कलर की जो गिट्टी होती है, जो बिल्कुल मामूली सी होती है, जैसे जीरो भी कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल डाबर के साथ किया जा रहा है और इसके अलावा और किसी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यानी कि वहां पर जो सड़क की लेयर बनाई जानी चाहिए थी इससे पहले की, वो नहीं बनाई गई है। जी बिल्कुल नहीं, इससे पहले की सड़क नहीं बनाई गई है, ना ही यहाँ पेच वर्क हुआ है, डायरेक्ट इस पे सड़क बनाई जा रही है। बिल्कुल ठीक है। 7 तस्वीरों में आपको दिखाया गया है कि एक गड्ढा है, उस गड्ढे पे ही सड़क बना दी गई है, लेकिन सड़क गड्ढे का भराव भी नहीं हुआ। बिल्कुल। लेकिन आपने एक बात और बताई यहाँ पर कि जो ठेकेदार के बेटे हैं, जब आप वहाँ पर गए तो आपको वीडियो बनाने से रोका गया। आपने एक बात का और जिक्र किया कि यहाँ पर उसकी खुद की क्रेशर है, वो अपनी खुद की क्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो कंक्रीट है या जो अन्य मटेरियल्स हैं ये उनके खुद का है। जी बिल्कुल, उनका साफ कहना था, उनके बेटे का या सहयोगी कह लीजिए या बेटा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अपने पिता कैमरे के आगे, उनके पिता से जब हम लोग जवाब सवाल कर रहे थे, अपने पिता के हमारे कैमरे के आगे आ रहे थे बार बार,
और फिर हमको धमकियां दे रहे थे कि हम हरीश रावत के रिश्तेदार हैं। लेकिन जो तो मटेरियल की बात रिश्तेदार है, सामने क्या आई ये है कि भ्रष्टाचार करने के लिए उनका लाइसेंस दिया गया है? नहीं नहीं, आपने एक और चीज का जिक्र किया है कि जो मटेरियल्स वगैरह है ये उनका खुद का है, तो क्या जो सरकार की तरफ से उन्होंने टेंडर खुद के ने जरिए कहा जो कि मेरा पैसे आए खुद हैं, का क्रैशर है। नहीं नहीं, जो टेंडर के जरिए जो पैसे आए हैं उनके पास में, वो पैसे कहाँ हैं फिर? जी, अब यही चीज हम लोगों ने इंजीनियर से अवगत करना चाहा, तो हम्म इंजीनियर साहब ने यही बात कहते हुए पल्ला झाड़ा कि हम्म वो हमारे ऑफिसर्स जाने। बिल्कुल और वहीं पर ठेकेदार कह रहा है कि हम तो इनके बजट पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। विकास तिवारी जी, जिस प्रकार से अर्चना जी ने बताया कि इंजीनियर से भी इस बात का जिक्र किया गया, उन्होंने कहा कि जो अधिकारी है वो जाने इसका हिसाब किताब। अगर इंजीनियर को हिसाब किताब नहीं पता रहेगा, अधिकारियों को नहीं पता रहेगा, तो किसको रहेगा? मैंने आपको बताया ना पहले, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा। मटेरियल पे आप ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, कारण जो है मटेरियल ठेकेदार को परचेज करना होता है, बाकायदा उसको बिल, जब वो बिल सबमिट करेगा अपना, तो उस बिल पे बाकायदा वो उसमें परचेज का वो दिखाएगा कि मैंने मटेरियल लीगल वे में किस फर्म से खरीदा है या किस से खरीदा है। ठीक है, तो वो अपनी फर्म से भी खरीद सकता है, वो किसी और से भी खरीद सकता है, बट बाकायदा ये दिखाना पड़ेगा ताकि ये जस्टिफाई हो सके कि ये मटेरियल से ये सड़क का निर्माण कर रहा है वो लीगल मटेरियल, अवैध खनन का नहीं है। तो बिल को लेकर वो बाकायदा परचेज कर सकता है, किसी से भी कर सकता है, तो आपसे करे, किसी और से करे, थर्ड पार्टी करे, उसकी कोई नहीं करता। बट मटेरियल का क्या रेशियो होगा, क्या क्वालिटी होगी, दाने का क्या साइज होगा, मतलब जैसे क्या 10 अलग होती है, रेट अलग होता है, और जो कंपनी की मार्केट साइज, ये सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ने डिफाइन किया हुआ है। ये ही स्टैंडर्ड मटेरियल लगेगा और वो उसके बॉन्ड में होता है, लेकिन मौके पर बॉन्ड नहीं है। अब बॉन्ड नहीं है तो मेरा एग्रीमेंट ये बनाने का था और मैंने बना दिया कुछ और, इस बारे में आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो आपको कागज से पता लगेगा, कायदे से अगर अभी इसकी टेस्ट जगह जगह फ्लोर टेस्टिंग होगी, इसी फ्लोर टेस्टिंग क्यों देंगे? अभी अभी ये कभी काम नहीं रहेगा। अभी ये वो भले वो कह रहा है पेपर लिखने जाने भुगतान नहीं चलती, जो पेपर उसमें दिया हुआ है वो देना पड़ेगा, जब नहीं देना ये गलत है। अच्छा, कारण क्या है कि आम जनता बेवकूफ है, आम जनता को पता नहीं, ये लोग है, उसको पता नहीं उसके अधिकार क्या है, उसको पता नहीं पास हुई थी, इसलिए वो सुविधा जो करता मनमानी करता चला था। बस यही एक कहानी है। आम आदमी को पता होना चाहिए, कायदे में जब गलत आती है ना कि सड़क बननी है, तो उससे पहले क्या बॉन्ड दिखा मेरा, मेरी सड़क का बॉन्ड क्या है। आप तो बॉन्ड को देखोगे तो आपको समझ में आएगा आपके लिए किस कैसी सड़क तोड़ के जैसे बिना तोड़े भी नहीं, सब कुछ लिखना होता है। ठेकेदार ये तो गायब होता है। लेकिन ठीक है, वो बिल में अपनी क्वांटिटी तो बता देगा, लेकिन क्वालिटी कैसे बताएगा? सवाल क्वालिटी का है, क्वांटिटी का नहीं। ट्यूब टेस्ट होते हैं, 7 दिन का ट्यूब टेस्ट बाकायदा पानी में डूब के कितना वो ट्यूब टेस्ट ये लेते ही नहीं है, वो ऑन द स्पॉट सैंपल लिया जाता है। वो सैंपल ऑन द स्पॉट लिया जाता है, जिसके कारण वो बताता है कि इस आपको पता है हमारे यहाँ सब कुछ लिखा होता है, इस सड़क में पैसा कितनी लगा, इस सड़क में बोले, लेकिन एक चीज नहीं लिखी जाती, इस सड़क की आयु कितनी। आयु क्यों नहीं लिखी जाती? आयु वो लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि सड़क की आयु 6 महीने से ज्यादा नहीं रहेगी। कितनी भी बढ़िया सड़क बना लेंगे, क्योंकि गुणवत्ता ही नहीं है ना वैसी, भाई क्वालिटी वैसी रहे तो वो आयु लिखे। आप ब्रिटिशर्स का वो देखो, ब्रिटिशर्स की जो निर्माण प्रक्रिया थी वो मुझे लगता है आज के इंजीनियरों से कहीं बेहतर थी, क्योंकि हम 100 साल पहले की इमारतें भी देख रहे हैं, 200 साल पहले की भी इमारत देख रहे हैं, 500 साल पहले की भी देख रहे हैं। उन इमारतों को इतना सा भी नहीं ढाया जा सकता और उनकी आज भी उतनी ही मजबूत पकड़ है। वो स्टैंडर्ड, वो उन्होंने स्टैंडर्ड था ना वो। किसी तरह से नहीं जाता कि इस सड़क की एज कितनी है, इस सड़क की फिजिकल कंडीशन क्या रहनी चाहिए, इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक होगा, जिसे कहते हैं कि एक पहले इवैल्यूएट करते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, ये होगा नहीं ना,
लेकिन स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होगा तो फिर वही वाली बात कि महीने 2 महीने होंगे नहीं, सड़क फिर उखड़ जाएगी और फिर जनता, लेकिन सवाल यहाँ पर जनता का भी है, क्योंकि जनता को तो बेवकूफ तो जनता है। जनता को जब सड़क बंद रही है तो जनता को उसमें खड़ा होना चाहिए। अगर जनता नहीं खड़ी है तो आप पता कि आप मुर्दों को तो इन बार को जगा सकते हो, जो सोए पड़े उनको जगाया नहीं। लेकिन जागना पड़ेगा। अगर जनता, बिल्कुल, अगर जनता जागेगी नहीं तो जनता को ऐसे ही घटिया निर्माण मिलेंगे, ऐसे घटिया निर्माण की सामग्रियां मिलेंगी, ऐसी घटिया सड़कें मिलेंगी, जो विकास है वो भी घटिया ही मिलेगा। जनता को जागरूक होना पड़ेगा और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जनता को ये बताएं कि जब सड़क का निर्माण होगा, नाली निर्माण होगा या अन्य कोई भी विकास कार्य होंगे तो उसके मानक क्या रहेंगे, किन मानकों के अनुसार वो बनेगी और क्या क्या सुविधाएं उसमें दी जानी चाहिए, कैसा उसकी क्वालिटी रहेगी, सब चीज हमको बतानी पड़ेगी ना जनता को, क्योंकि जनता को ये नहीं पता है। अभी आपके मंच पे जो मैंने बताई आपको ये चीजें चाहिए, जो मैंने इसलिए बताया कि जनता को पता होना चाहिए कि ये इसके अधिकार में है, ये पूछ सकता है, लेकिन ठेकेदार नहीं बताएगा। क्यों बताएगा? मुझे मेरे अधिकार पता होने चाहिए कि मेरे अधिकार ये नहीं, अधिकार पे ठेकेदार थोड़ी है। किसी से भी खड़ा होके पत्रकार आप बन सकते, सवाल पूछ सकते हो कि आप बताइए ये कर देगा। लेकिन क्योंकि ठेकेदार इसलिए नहीं बताएंगे कि वो उनके हालात भी नेता जैसे हैं, क्योंकि नेता चाहते हैं कि जनता जागरूक ना हो तो हमारी सत्ता चलती रहे, ऐसे ठेकेदार चाहते हैं कि जनता जागरूक ना हो ताकि हम भ्रष्टाचार करते रहें। अगर जनता जागरूक हो गई तो इनकी दुकानदारी नहीं चलेगी ना, बात इनकी दुकानदारी की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप ब्रिटिश स्टैंडर्ड की बता रहे थे, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इसलिए आज बेहतर है क्योंकि उन्होंने इस तरह से सोचा नहीं था, कि उनने सिर्फ सोचा था कि हमको क्वालिटी देना है, वो क्वांटिटी के बारे में नहीं जानते थे। क्वांटिटी कितनी भी लग जाए उससे क्या मतलब, उनको सिर्फ क्वालिटी देना था और उनकी क्वालिटी आज हम देख रहे हैं कि उनकी बनाई हुई 500 साल पहले की विरासत आज भी वैसे की वैसे खड़ी है जो उस वक्त थी। लेकिन आज के ठेकेदारों और आज के इंजीनियरों से बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकते कि वो उनकी बनाई हुई चीजें 6 महीने क्या 2 महीने ही चल जाए। हमने तो ये भी देखा है कि आगे आगे विकास होता है और पीछे पीछे वो विकास बिल्कुल धज्जियां उड़ जाती है उसकी। और अर्चना जी ने जो फोटो हम तस्वीरें भेजी है उसमें यही दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति कौन है, वो जूते से वो सड़क को, अपने पैर से सड़क को निकाल रहा है। बोला ना उसने, वो काम ही नहीं किया, मटेरियल वो बिटवीन का रेशियो डलना चाहिए था उसमें। हाँ, अर्जुन के साथ वो बिटवीन बिल्कुल बॉन्डिंग करता है, बिटवीन जो है ये पुरस्कार जिसे कहते हैं। और ठीक है विकास जी, ये तो चलो ठीक है, इतना तो ठीक है। इससे बढ़कर क्या बोला गया, जब अर्चना जी बता रही हैं कि जब मैं वहां गई और जब मैं वीडियो फुटेजिंग कर रही थी तो मुझसे ये कहा गया कि मैं हरीश रावत का रिश्तेदार हूं। सोचिए, मुख्यमंत्री की धमकी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके उनकी धमकी। अरे भाई, आप हो भी तो क्या आपको लाइसेंस थोड़ी ना मिल गया है भ्रष्टाचार करने का? क्या आप खुलेआम भ्रष्टाचार करेंगे उनके नाम पर? क्या हरीश रावत इस पर कोई टिप्पणी करेंगे? हरीश रावत तो खुद हम देखते हैं कि वो सड़क पर जाते हुए दिखाई देते हैं और वो ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि हम ये वो करेंगे, ये करेंगे। कांग्रेस के नेताओं के भी यही हाल। मैं इसमें हरीश रावत या किसी की बात नहीं, हर सरकार का है। नहीं, धमकियां दी जा रही ना उनके नाम पर, इसलिए हर आदमी अपने चहेते को आगे बढ़ाते हैं। हमें होना पड़ेगा, ये तो आप लगाओ ना, अगर रावत है आज ही को पूछता है कि इस तरह से मैं लोकसभा में जीतेगा, रावत जीतेगा। अब रावत कोई भी हो सकता है, अब रावत कोई भी हो सकता है, वो कोई सा भी रावत हो सकता है, क्योंकि आप सारे रावत कुछ नहीं कह सकते। कोई सब रिश्तेदार है, सब एक दूसरे इंसान। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अर्चना जी, क्या कहेंगी आप? सब लोगों की एक दूसरे से मिली भगत रहती है, जब तक वो उनसे संपर्क नहीं करेंगे तो एक दूसरे का जो सहयोग है कैसे बना रहेगा? कहीं ना कहीं सहभागिता तो है, सहभागिता है। जब हम लोगों ने अवगत कराया सीनियर इंजीनियर को, तो सीनियर इंजीनियर का यही कहना था कि हम गुणवत्ता को चेक कराएंगे, अगर उसमें कोई भी कमी आती है तो हम सड़क को उखड़वा देके और दोबारा बनवाएंगे। इसका मतलब सरकार के पैसों का वहां पे एक बार फिर हनन होगा। इसका मतलब यह है कि एक बार फिर से वो बंदर बांट करने की सोच रहे हैं कि इस बार तो हमने कर लिया, अगली बार और करेंगे। बॉन्ड पास ही होगा ना एक्चुअली। पहले गुणवत्ता यहाँ पे काली कंक्रीट बिछा के तुरंत बुलडोजर चल रहा है, 1 घंटे के अंदर आधी से ज्यादा सड़क बन गई। नहीं, आप विकास तिवारी जी देखते सड़कें पूरी बन गई। अर्चना जी, जैसे कि विकास तिवारी जी कह रहे हैं कि बॉन्ड ही पास नहीं होगा, पहले तो ये बताना पड़ेगा कि जो पहले की जो सड़क बनाई गई है
उसको कैसे बनाया गया है, उसकी जब बिलिंग होगी तो उसमें किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया, कैसे किया गया, क्या क्वालिटी दी गई है, और अगर जब उसी सड़क के नाम से दोबारा टेंडर दिए जाएंगे तो पास कैसे होंगे? अभी दोबारा टेंडर नहीं होगा, होगा ही नहीं उसको टेंडर, अधिकारी क्योंकि मेरी अगर 1 महीने में या 2 महीने में सड़क उखड़ गई तो काहे का टेंडर फिर? उसको 20 या 25% पैसा मिलेगा और मिलना ही चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को पैसा ही नहीं देना चाहिए। बिल्कुल मैं भैया ना, कंधे पे बंदूक बिल्कुल ठीक है। अगर आपत्ति तो लगाएगा। बिल्कुल ठीक है। अर्चना जी अपनी बात पूरी करें। जी, ऐसे ठेकेदारों का बिल रोक देना चाहिए जब तक कि वो कार्य पूरा ना करके दे, क्योंकि पीछे जो सड़कें उखड़ी हुई हैं, ना ही उसकी अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुई है। और दूसरा, 1 घंटे के अंदर इतने मीटर सड़क बनाए गए हमारे आंखों के देखते देखते, और उसपे पाउडर का छिड़काव कर दिया गया। आज हम जब वहां पे एन मौके पर गए, वहां पे जांच करने के लिए, ठेकेदार ने कहा था कि हम सुबह आके यहाँ सड़क फिर से रिपेयर करेंगे, लेकिन वहां कोई भी ठेकेदार नहीं था, कोई वर्कर नहीं था। बुलडोजर वगैरह सब जा चुके थे। एक बुलडोजर और वो काले कंक्रीट का पत्थर था। कंक्रीट भी लगाई गई तो उसमें लो क्वालिटी की एकदम ठंडी, जो कि गरम लगाए जाते हैं, गरम तारकोल का बना हुआ कंक्रीट जो होता है वो बिछता है, उसके ऊपर बुलडोजर चलता है, उससे पहले तारकोल छिड़का जाता है। यहाँ कोई छिड़काव नहीं हुआ, काली कंक्रीट डालकर उस पे बुलडोजर चलाया गया, पानी का छिड़काव हुआ, पाउडर डाल के उसकी फिनिशिंग कर दी गई। डामर का यूज भी नहीं किया होगा? डामर का यूज भी नहीं किया होगा? जी, डामर का यूज नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया विकास तिवारी जी। चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बता दें कि ये हरिद्वार की एक गजब सड़क की हम बात कर रहे थे, जहां सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की बू आ रही थी। ये सड़क बनते ही उखड़ रही थी। अधिकारी की आंख में किस प्रकार से ये ठेकेदार धूल झोंक रहे हैं, मानकों की अनदेखी कर रहे हैं, मानक विहीन का सड़क निर्माण हो रहा है। और सवाल ये है कि ये सड़क बनते ही उखड़ने कैसे लगी? क्या जिस प्रकार से यहाँ क्वालिटी दी जानी चाहिए थी वो दी जा रही है? अगर नहीं तो क्यों? जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे, क्या उन्होंने इस बात की तस्दीक की? क्या वो वहाँ पर मौके का मुआयना करने गए, और नहीं गए तो क्यों नहीं गए? ये तो तमाम प्रकार के सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।